मनरेगा बदलाव के विरोध में नूंह में कांग्रेस का एक दिवसीय उपवास। बता दें कि मनरेगा के नाम और कानून में बदलाव के विरोध में सोमवार को गांधी पार्क नूंह में कांग्रेस ने एक दिवसीय सांकेतिक उपवास रखा। उपवास का नेतृत्व विधायक चौधरी आफताब अहमद, इंजीनियर मामन खान और जिला अध्यक्ष शहीदा खान ने किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मनरेगा के मूल रूप से छेड़छाड़ कर गरीब मजदूरों के अधिकार को कमजोर कर रही है। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस आगामी 45 दिनों में गांव-गांव जाकर लोगों को इन बदलावों के प्रति जागरूक करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमारे गरीब मजदूरों और ज़रूरतमंदों की एक जो यूपीए सरकार की गारंटी देके रोज़गार की स्कीम थी, उसको इस एनडीए बीजेपी सरकार ने उस कानून को, उस गारंटी को बदलने का काम किया है। और आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ज़िला कांग्रेस कमेटी के सारे कार्यकर्ता, नेता सभी आज इस सरकार के फैसले के विरोध में आज हम सांकेतिक उपवास और विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस जन यहाँ महात्मा गांधी पार्क में, आज यहाँ नूंह में हम अपने सभी साथियों के साथ, विधायकों के साथ, जिला अध्यक्ष के साथ हम बैठे हैं। और ये संघर्ष का पहला पड़ाव है आज से, और इसी तरीके से अगले 1.5 महीने में हम घर घर जाके अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल जी का, और जो एक महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का जो सपना था, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज किसानों के बाद अब मज़दूरों के ऊपर जो प्रहार कर रही है, उनके अधिकारों पे परिहार कर रही है, उनकी रोज़गार पे परिहार कर रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना ये उपवास जो है आज यहाँ शुरू किया है, जिसको हम सब। सरकार इस बात को लेकर राजी हो जाएगी, मान जाएगी? सरकार तो जब भूमि अधिग्रहण कानून लाई थी 2014 के बाद, और उसके बाद जब किसानों के लिए 3 कानून लाई थी, उनकी भी बड़ी भारी उन्होंने तो वकालत और समर्थन किया था कि, और बड़े हित में बताया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के विरोध में और किसानों में, किसान संगठनों ने 700-800 साल से ऊपर का आंदोलन चला के इस सरकार को जो है मजबूर किया था कि वो कानून को वापस ले। तो हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और इस कानून को बदलाव करके जो गारंटी है वो मिले, लोगों को रोज़गार मिले और मज़दूरों को हर जगह रोज़गार मिले, ना कि सरकार जो है प्रायोजित रोज़गार मिले। हाँ, आज मनरेगा को लेकर के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दिन के उपवास पर बैठे हैं, क्योंकि ये भाजपा सरकार ने, जो यूपीए की सरकार ने मनरेगा, जिसको नाम देता महात्मा गांधी जी के नाम से, उस नाम को भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उस नाम को भी बिल, उसका पार्लियामेंट में बिल ला करके वो नाम भी बदल दिया है। और जो कांग्रेस ने 100 दिन की गारंटी दी थी मजदूरों के लिए, काम की गारंटी दी थी, मजदूरी की गारंटी दी थी, और जवाबी भी दी हुई थी, और टाइम पे पेमेंट भी होनी थी। मगर जब ये सरकार नए कानून को लेके आई है, इसमें जो रेशो कांग्रेस पार्टी थी, तो केंद्र से सारा पैसा आता था। अब क्या है कि 60% तो केंद्र देगी और 40% स्टेट देगा। अब ये बताइए, जब स्टेट के पास टीचर लगाने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर लगाने के लिए पैसे नहीं है, और जो बेरोजगार रोडों पे घूम रहे हैं पढ़ लिख करके नहीं, टेक्निकल इंजीनियर्स बन करके नहीं, उनके लिए पैसे देने के लिए नहीं, तो ये बताइए कि 40% ये कहाँ से इसके लिए पैसे देंगे जो मजदूरी के लिए काम किया, जो जीआरजी इन्होंने नाम रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनकी सोच है वो बिल्कुल ही गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। किस तरह से इन्होंने आप लोगों के सामने काले 3 कानून किसानों को ऊपर लाए थे, उन्हें वापस लेना पड़ा। और मैं उम्मीद है कि बेटे यहाँ से हट जाओ, धूप आने तो हट जाओ, पास में है कांग्रेस पार्टी, इधर हो जाओ।
से कार्यकर्ता उनको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। हमारे बहुत ही सीनियर नेता पूर्व मंत्री रहे चौधरी आफ्ताब अहमद, विधायक नूह, हमारे बहुत ही संघर्षशील विधायक अब्बास आसिफ अली, हमारे जिस उपवास में आज इसलिए हम बैठे हैं, सारे जितने भी हमारे लीडर साहिबान हैं या हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं कि जो मनरेगा का इन्होंने कानून बनाने का काम किया है वो इसको ख़त्म करने की तरफ ले जा रहे हैं। इसमें गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े वर्ग के एक ग्राम पंचायत की तरफ से काम मिलता था, 100 दिन की गारंटी थी साल में। अब उसको इनने बिगाड़ने का जो इसका रूप बदला है उसके विरोध में हम सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और हमें उम्मीद और भरोसा है कि ये कानून इनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गरीब की, पिछड़े की, मज़दूर की, किसान की, इसमें सबका हित है। और आपको पता है 13 महीना तक जो वो काले कानून जो बनाए थे इन्होंने किसानों के ऊपर 13 महीना बाद इनने वापस लेने का काम करा। कहते थे कि हम अपने कानून को बदल नहीं सकते। आपके सामने आप बखूबी जानते हैं कि इन्होंने वो वापस लिए। हमें उम्मीद और भरोसा है, हम ये 1.5 महीना का जो अरसा है, कल से हमारे शुरू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी साथी मौजूद थे। अब लगातार ग्राम पंचायत तक, थड़ी तक, गली तक, ब्लॉक तक, ज़िले तक, प्रदेश तक, पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है।